हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकु चौधरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हो सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है, हमारी सीडीपी की 8 क्लास हो चुकी हैं दोस्तों। आज हमारी 9वीं क्लास है और जो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो रहेगा एनसीएफ 2005 दोस्तों, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा जो 2005 के अंदर आई थी दोस्तों। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों कि ये रूपरेखा क्या है और क्यों दी गई थी दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये रूपरेखा क्यों आई थी और कैसे आई थी? तो दोस्तों, क्या है ये एक ऐसी रूपरेखा है दोस्तों जिसके अंदर क्या किया गया था, विषय के ऊपर चर्चा की गई थी कि जो स्कूलों में जो विषय होते हैं ना दोस्तों, कि वो अध्यापकों के द्वारा बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए और कैसे नहीं पढ़ाना चाहिए। कि छोटी क्लास के जो बच्चे हैं उनको किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए और जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं उनको किस प्रकार से अध्यापकों के द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों, इसमें यह एक ऐसी यह एक ऐसी रूपरेखा है जिसमें ऐसे विषयों की चर्चा की गई है, विषयों की चर्चा की गई है कि क्या दोस्तों, बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों, जो ये रूपरेखा है ये किस निबंध से ली गई है दोस्तों? ये एक हमारे जो राइटर थे रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, उनकी एक निबंध था उनका, जिसका नाम था दोस्तों सभ्यता और प्रगति। तो हम लिख सकते हैं इसके अंदर जो इसकी रूपरेखा है, इसकी रूपरेखा रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी दोस्तों? सभ्यता और प्रगति। सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से ली गई है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, इनका मानना क्या था दोस्तों, जो ये रूपरेखा थी इसके ऊपर। तो इसका इनका ये कहना था दोस्तों कि जो हमारी स्कूली शिक्षा ना, जो उसका पाठ्य पुस्तक है जो, वो मतलब क्या है, केंद्रित ना होकर कैसी हो दोस्तों, वो बाल केंद्रित हो। क्या ना होके, केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित हो। तो इसके अंदर क्या कहा गया दोस्तों, तो लिख सकते हैं हम इसमें इसमें कहा गया है कि स्कूली शिक्षा कैसी हो दोस्तों, स्कूली शिक्षा पाठ्य पुस्तक कैसी, केंद्रित ना होकर कैसी हो दोस्तों, बाल केंद्रित हो। बाल केंद्रित हो। और दोस्तों, इस पाठ्य चर्चा की जो रूपरेखा दोस्तों, वो हमारे संविधान की कौन सी अनुसूची के अंदर है दोस्तों? तो वो हमारी 8वीं अनुसूची के अंदर है। कौन सी? 8वीं अनुसूची में दी गई है। और दोस्तों, ये किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई थी ये रूपरेखा? तो ये रूपरेखा दोस्तों प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में
तैयार की गई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे दोस्तों हमारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत दोस्तों। इसके सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों कि इसके क्या क्या सिद्धांत है दोस्तों। तो सबसे पहला जो इसका सिद्धांत है दोस्तों वो क्या होगा हमारा, वो होगा दोस्तों कि जो हमारा ज्ञान है ना दोस्तों वो स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। मतलब बच्चों को स्कूली शिक्षा ही नहीं देनी चाहिए, उनको बाहर के समाज, बाहर का समाज है, जो बाहर का जो माहौल है उसके बारे में भी बच्चों को क्या करना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करवाना चाहिए दोस्तों। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, जोड़ा जाना चाहिए दोस्तों। इंग्लिश में क्या लिखेंगे दोस्तों इसको, यानी कि नॉलेज स्कूल बी लिंक्ड टू क्या दोस्तों, दी आउटडोर लाइफ ऑफ द स्कूल दोस्तों। क्या स्कूल की बाहरी जीवन से भी इसको, हमारे ज्ञान को क्या जोड़ना चाहिए, बच्चों को बाहरी जीवन के बारे में भी बताना चाहिए दोस्तों। आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या होगा दोस्तों इसका। जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो होगा हमारा, स्कूलों के अंदर दोस्तों क्या हमारी जो पढ़ाई है, स्टडी है, उसको क्या वो किस प्रणाली से मुक्त होनी चाहिए दोस्तों। तो वो हमारी रटंत, यानी कि रट्टे नहीं मरवाने चाहिए दोस्तों। कि बच्चों को क्या है, किसी टॉपिक को रट्टे नहीं मरवाने चाहिए कि बार बार उसके रट्टे मरवा कर उसको याद करवाना चाहिए। क्या होगा उससे, क्या होगा दोस्तों, वो थोड़े टाइम के लिए याद रहता है, उसके बाद वो हमारे दिमाग से स्किप हो जाता है दोस्तों। तो इसमें लिखेंगे पढ़ाई को रटंत प्रणाली से क्या होना चाहिए दोस्तों, मुक्त किया जाए। स्टडी शुड बी फ्रीड फ्रॉम दी कैसी दोस्तों, रोट सिस्टम। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में दोस्तों कहा गया है कि जो हमारा जो पाठ्य पुस्तक के अंदर, जो हमारे पाठ्य चर्चा पर हम बात करते हैं, जो पाठ्य चर्चा हमारी वो पाठ्य पुस्तक पर ही केंद्रित ना हो। कि मतलब जो हमारे सिलेबस में दिया दिया गया है सिर्फ बच्चों को उसी के बारे में सिखाया जाए, नहीं उससे बाहर का भी बच्चों को क्या दोस्तों सिखाना चाहिए। तो इसके अंदर लिखेंगे पाठ्य चर्चा, पाठ्य चर्चा पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो दोस्तों, केंद्रित ना हो। Curriculum should not be टेक्स्ट बुक सेंटर्ड दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है दोस्तों हमारा, जो फोर्थ पॉइंट है दोस्तों वो हमारा, जो हमारे कॉलेजों के अंदर, विद्यालयों के अंदर जो शिक्षा दी जाती है दोस्तों, उसको क्या विभिन्न प्रकार की मतलब अलग अलग गतिविधियों के साथ जोड़ना चाहिए। मतलब उसको बच्चों को क्या करना चाहिए दोस्तों, एक अलग माहौल, मतलब अलग माहौल के बारे में भी बताना चाहिए स्टडी से हटकर। कि जो जैसे हमारा वातावरण के बारे में, समाज के बारे में, कि जो आज के समय के अनुसार जो चला हुआ है दोस्तों, उन सब के साथ क्या होना चाहिए,
उन सब के हिसाब से जोड़कर ही बच्चों को क्या करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल उनके बच्चों को देने चाहिए। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की किससे दोस्तों, गतिविधि लिख सकते हैं, गतिविधियों से जोड़ा जाना चाहिए। The education provided in the school should be linked to the various types of activities दोस्तों। क्या करना चाहिए, बाहरी गतिविधियों के साथ जोड़कर उसको समझाना चाहिए दोस्तों। मतलब बाहर में, मतलब जो हमारे बाहर जो बाहर की जो गतिविधियां दोस्तों कि जो घटनाएं बाहर घटित है, उनके आधार पर क्या करना चाहिए, बच्चों को एग्जाम्पल के तौर पर उनको समझाना चाहिए दोस्तों। आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों हमारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के कुछ सुझाव है दोस्तों। क्या क्या सुझाव है दोस्तों, उसके ऊपर चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्या हमारा, सबसे पहला होगा हमारा, मतलब हमारी किसी भी प्रकार की सूचना को क्या करना चाहिए दोस्तों, कोई भी सूचना हो उसको ज्ञान नहीं मानना चाहिए, मतलब कि यही नॉलेज है। अगर हमें कोई सूचना देता है, कुछ भी देता है, उसको क्या उसका ज्ञान नहीं मानना चाहिए कि यही ज्ञान है। तो इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, पहला पॉइंट कि किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से क्या होना चाहिए दोस्तों, बचा जाना चाहिए। तो लिखेंगे किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए दोस्तों। दूसरा पॉइंट क्या होगा दोस्तों हमारा, जो विद्यालयों के अंदर जो बच्चों को शिक्षा दी जाती है ना दोस्तों, उसको ना एग्जाम्पल के हिसाब से, मतलब उसको ना, मतलब कह सकते हैं हम शिक्षण सूत्र के अनुसार उसको बच्चों को पढ़ाना चाहिए दोस्तों। यानी कि उसको सीखने की कला भी उसको समझानी चाहिए दोस्तों। यानी कि जैसे ज्ञान से अज्ञान की तरफ, जैसे अच्छा बुरा के बारे में दोस्तों, ठीक है, मूर्त से अमूर्त भी कह सकते हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर भी शिक्षणों का प्रयोग करना चाहिए दोस्तों। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में कह सकते हैं दोस्तों, शिक्षण सूत्र कह सकते हैं, शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञान से अज्ञान की ओर, और कह सकते हैं दोस्तों, और लिख सकते हैं हम इसमें मूर्त से अमूर्त की ओर दोस्तों, मूर्त की ओर शिक्षणों का क्या करना चाहिए दोस्तों, प्रयोग करना चाहिए। आगे देखते हैं। आगे क्या होगा दोस्तों, एक इसके अंदर है दोस्तों, क्या होगा हमारा थर्ड पॉइंट, तो
बिना बोझ की शिक्षा दोस्तों, यानी कि क्या स्कूलों के अंदर क्या कर बाजे बाजे स्कूलों के अंदर क्या होता है दोस्तों, बच्चों पे इतनी किताबें लगा देते हैं कि मतलब बच्चे की क्लास छुट्टी होती है लेकिन उसके पास क्या होता है, एक किताबों का बोझ होता है दोस्तों, जिससे क्या होता है वो बच्चा उभर नहीं पाता और ना ही उसको सही अच्छे से शिक्षा मिल पाती है दोस्तों। उससे क्या होना चाहिए, उससे बच्चों को बचाना चाहिए दोस्तों। तो हम लिख सकते हैं बिना बोझ के शिक्षा पर जोर देना चाहिए। बिना बोझ के ज़्यादा किताबें ना लगवाकर उसको क्या एक अच्छा ज्ञान देना चाहिए दोस्तों, और कम किताबें हों और बच्चे को क्या ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान देने की कोशिश करें दोस्तों। बिना बोझ के शिक्षा पर पर जोर देना चाहिए दोस्तों। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, हमारी मातृभाषा के बारे में भी क्या करना चाहिए दोस्तों, शिक्षण देना चाहिए। मातृभाषा में, हमारी मातृभाषा में शिक्षण किया जाए दोस्तों, शिक्षण पर कार्य किया जाए। कई स्कूलों में होता है दोस्तों, जो इंग्लिश मीडियम का स्कूल है उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, बच्चों को इंग्लिश तो आती है लेकिन क्या उनको हिंदी लिखने तक नहीं आती दोस्तों, उनको अपनी मातृभाषा के बारे में पता नहीं होता दोस्तों कि हिंदी लिखी कैसी जाती है। तो उसको भी ध्यान में रखकर दोस्तों क्या करना चाहिए, उस पर भी कार्य करना चाहिए दोस्तों। फिफ्थ पॉइंट हो जाए दोस्तों, हमारी मोटी किताबों से बचना चाहिए दोस्तों, कि कई कई स्कूल क्या करते हैं, अपनी बुक लगवा देते हैं दोस्तों और मोटी मोटी किताबें लगवा देते हैं, किस लिए, सिर्फ एक पैसा कमाने के जरिए से दोस्तों। तो क्या होना चाहिए, एक अच्छे शिक्षक को बच्चों को मोटी किताबों से बचाना चाहिए दोस्तों, मोटी किताबों से बचना चाहिए। और क्या करना चाहिए दोस्तों, हमारे वातावरण के बारे में भी अध्ययन करवाना चाहिए। वातावरण का अध्ययन करवाएं। और क्या करना चाहिए दोस्तों, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरी में लेकर जाएं और वहाँ पर क्या करें, वहाँ पर जो भी बुक लगे दोस्तों उनको खुद पुस्तकों को चुनने का अवसर प्रदान करें कि वो अच्छी बुकों को चुनकर पढ़ सके दोस्तों। तो हम इसमें लिख सकते हैं, लाइब्रेरी में बच्चों को पुस्तकें चुनने का अवसर प्रदान करें। लाइब्रेरी में पुस्तकें चुनने का अवसर दें, चुनने का अवसर दें दोस्तों। आगे देखते हैं। आ गया दोस्तों हमारा एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र, यानी कि बिना भार के अधिगम दोस्तों, यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन के दोस्तों। तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं दोस्तों कि ये हमारा क्या है और क्यों दिया गया था दोस्तों। उसके अंदर दोस्तों एक पॉइंट और लिख सकते हैं हम कि एक पॉइंट लिख सकते हैं दोस्तों, महिलाओं के प्रति आदर दोस्तों, महिलाओं के प्रति आदर की भावना दोस्तों, आदर की भावना दोस्तों सिखानी चाहिए कि महिलाओं की क्या करना चाहिए, महिलाओं का आदर करना चाहिए दोस्तों। आगे देखते हैं। आ गया दोस्तों हमारा एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र, यानी कि बिना भार के अधिगम, लर्निंग विदाउट बर्डन दोस्तों। इसके अंदर क्या दोस्तों इसके अंदर दोस्तों बात कही गई है कि जो हमारा जो शिक्षण यानी कि हमारा जो ज्ञान है वो जो हमारा शिक्षण है क्या ज्ञान का स्रोत नहीं है दोस्तों, बल्कि क्या है एक मतलब सुगम करता है, जिसको हम कह सकते हैं दोस्तों, जो हमको सिखाता है दोस्तों, मतलब जो सूचना का इसके अंदर क्या था दोस्तों, जो बच्चों को क्या करता है, मतलब कोई भी सूचना है या कुछ भी है उसको क्या करता है, एक उसका अर्थ बनाने में हमारी सहायता करता है दोस्तों। यानी कि कोई वाक्य है या कोई लाइन है दोस्तों, तो टीचर क्या करता है, उस लाइन का अर्थ बच्चों को समझाने में क्या करता है, उसकी हेल्प करता है दोस्तों। तो उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सुगम करता बोल सकते हैं हम उसको, जो हमें क्या करता है, सूचनाओं के अर्थ को समझाने में हमारी सहायता करता है दोस्तों। तो क्या लिखेंगे दोस्तों इसमें, शिक्षक ज्ञान का स्रोत ही नहीं होता दोस्तों, कि सिर्फ वो हमें क्या करेगा, पढ़ाएगा और चले जाएगा, पढ़ाएगा और चले जाएगा, हमें नहीं समझाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों, कि वो क्या ज्ञान का स्रोत ही नहीं है,
नहीं है बल्कि क्या है दोस्तों, नहीं बल्कि एक सुगम करता है दोस्तों। क्या है? सुगम करता है, जो क्या करता है दोस्तों, सूचना को हमारे अर्थ में बदलने में क्या करता है दोस्तों, सहायक होता है। बदलने में सहायक होता है, सहायक होता है। और क्या हो सकता है दोस्तों इसमें सेकंड पॉइंट, इसके अंदर होता है दोस्तों कि हर बच्चे के अंदर क्या होती है, एक सीखने की ना अलग अलग गति होती है दोस्तों। कि मतलब हर प्रकार का जो बच्चा है वो मतलब उसकी सीखने की जो कला वो होती है ना दोस्तों, गति होती है, वो अलग प्रकार से होती है। किसी को काफ़ी समय के बाद समझ में आता है दोस्तों, किसी को पढ़ते सार ही क्या हो जाता है, समझ में आ जाता है दोस्तों। तो सभी बच्चों की बुद्धि क्या है, वो एक जैसी नहीं है। किसी को जल्दी, किसी की वृद्धि क्या होती है दोस्तों, जल्दी हो जाती है, और किसी की देरी से होती है दोस्तों। सभी बच्चे क्या होते हैं दोस्तों, सक्रिय रूप से कहते हैं पूर्व ज्ञान के आधार पर ही अर्थों का निर्माण करते हैं दोस्तों। जैसा कि हम कह सकते हैं, अगर कोई टीचर किसी बच्चे को उठाकर उसको कोई क्वेश्चन पुट करता है दोस्तों, और वो क्वेश्चन उसने नहीं पढ़ा, उस चीज़ के बारे में उसको नहीं नॉलेज है, तो बच्चा क्या करता है दोस्तों, वो अपना दिमाग लगाता है, और अपने दिमाग से लगाकर जो उसके दिमाग में आता है वही क्या करता है, टीचर को बता देता है दोस्तों। तो जिसको हम क्या बोलते हैं, पूर्व ज्ञान बोलते हैं दोस्तों। हमारे पहले का जो ज्ञान होता है, जो मतलब उसके आधार पर ही क्या करते हैं हम उसको, और उन उस वाक्य का अर्थ का हम क्या करते हैं दोस्तों, निर्माण करते हैं। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, प्रत्येक बच्चे में सीखने की गति कैसी होती है, अलग होती है, और सभी बच्चे कैसे होते हैं, सक्रिय रूप से कह सकते हैं पूर्व ज्ञान के आधार पर ही अर्थों का निर्माण करते हैं दोस्तों। प्रत्येक बच्चे में सीखने की गति कैसी होती है दोस्तों, अलग होती है, अलग होती है। सभी बच्चे सक्रिय रूप से क्या करते हैं दोस्तों, अपना पूर्व ज्ञान के आधार पर ही अर्थों का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं दोस्तों। जो उसको ज्ञान होता है वो अपने ज्ञान के हिसाब से क्या करता है, वाक्यों के अर्थों का निर्माण करता है दोस्तों।